क्या आपने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे बच्चे ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट में ही क्यों फेल होते हैं, जबकि उनके अदर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, वो बहुत अच्छे मार्क्स गेट करते हैं उस सब्जेक्ट्स में, बट ओनली इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट क्यों है जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कम मार्क्स के साथ पास होते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। गलती किसकी है? क्या टीचर गलती करते हैं या फिर स्टूडेंट्स की गलती है? गलती किसी की भी नहीं है, गलती ओनली है इंग्लिश की। इंग्लिश की गलती क्यों है? बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, राइट, ना कि रटने के ऊपर। अगर आप इस इंग्लिश को थोड़ा सा भी रटोगे ना तो वो आपके दिमाग से लाइक वाटर की तरह एकदम बाहर हो जाएगी, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। सो अगर आप भी ऐसे हो ना जिसने आज तक मेहनत बहुत की लेकिन मार्क्स बहुत लेस मिले या फिर कम मिले, तो ये सेशन आपके लिए होने। हेलो, आई एम हीर ठाकुर। सो आज का जो सेशन होने वाला है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है? आई एम श्योर कि अगर आपने ये मेरा छोटा सा सेशन अगर आपने ले लिया ना तो जो आपके अंदर एक इंग्लिश के लेके फियर है ना वो बिल्कुल आपका रिमूव हो जाता है। आपको करना क्या है, बस सेशन को लास्ट तक देखना है, लाइक करना ना करना आपकी मर्जी, बस लास्ट तक देख लेना। ओके, जो हमारा मेजर प्रॉब्लम है वो है हाउ टू लर्न इंग्लिश, राइट। अच्छा, इसको ओनली हमको सीखना ही नहीं है बल्कि उसको अपनी निजी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना है, लाइक जिससे हम छोटी सी चीज़ से लेके बेसिक से लेके इंटरव्यू तक जा सकें, बेसिक टू इंटरव्यू। क्योंकि देखो, अगर आप इंग्लिश को सीख रहे हो ना तो आप किसी न किसी चीज़ के लिए सीख रहे होंगे। कुछ लोग इंटरव्यू के लिए सीख रहे होंगे, कुछ लोग लाइक अपनी क्लास में अच्छा स्कोर पाने के लिए सीख रहे होंगे। तो सबसे पहले जो 5 चीज़ें मैं बताने वाली हूँ वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? आपको नंबर 1 है, सबसे पहले रटना नहीं है। आपको इंग्लिश को बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना। अंडरस्टैंड। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि आप चीज़ों को जब रटोगे ना तो आपको वो कभी नहीं आएंगी। अंडरस्टैंड करने से चीज़ें हमको लाइफ टाइम के लिए आ जाती हैं, और ज़रूरी नहीं वो शॉर्ट टर्म के लिए आए, वो आपकी ज़िंदगी भर के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं। अंडरस्टैंड करना कैसे है? मैं हूँ, मैं कराऊँगी आपको अंडरस्टैंड। हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझाने वाली हूँ मैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे से हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे क्या सारी चीज़ों को। देन सेकंड नंबर पे आता है जो आपको करना है। पहला वाला तो नहीं करना, रटना नहीं है। सेकंड वाला है जो आपको करना है, वो है आपको वोकैबलरी क्या होती है वो समझ लीजिए। देखो, हम इस धरती पर रहते हैं, ठीक है। लाइक हम मैंगो को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंगो को हम बोलते हैं आम, ठीक है। मैंगो मिस आम होता है, बुक मिस किताब होती है, राइट। यानी कि हर हिंदी का जो वर्ड है उसकी इंग्लिश है, ठीक है। हमको क्या करना वो सारे वर्ड मीनिंग जो भी हैं हमको वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब सपोज करो कि आप जिस कमरे में रहते हो, लाइक ये आपका कमरा है, ठीक है। ये आपका बेड है छोटा सा, ठीक है। अब देखो चारों तरफ अपने बेड से बैठ के ना नज़र घुमाओ, कुछ ना कुछ सामान होगा ना, लाइक फैन होगा, वहाँ पर टेबल लैंप होगी। देन अब सपोज करो जितनी भी आपके हिंदी वर्ड हैं आपको सब आता होगा नॉर्मली। अलमीरा है, लाइक ग्लास है, ठीक है, एंड छत है, ये सब आपको हिंदी में आराम से आता है। सपोज करो ये आपको सब इंग्लिश में सीखना है, इंग्लिश में, ठीक है। और ये सीखना बहुत आसान है, कैसे करना है वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। 2 काम आपको समझ में आ गए, एक नहीं करना है और एक जो आपको करना है वोकैबलरी का, ठीक है हमारा जो आपको वो है कि सेंटेंसेस को सीखना है। जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना वो सारी चीज़ें मैं बेसिक से सिखाऊंगी आपको, बिल्कुल जीरो बट्टा से सिखाने वाली हूँ, ठीक है। जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना उनको आपको सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है, लेकिन आपको उनको रटना नहीं है, उनको सीखना है कैसे? ट्रिक से। सारे सेंटेंसेस को मैं आपको ट्रिक से सिखाने वाली हूँ। कोई भी सेंटेंसेस जैसे कि प्रेजेंट का हो गया, सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट वाले सेंटेंस में एस या ई एस में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हर चीज़ की मेरे पास एक ट्रिक है। बस आपको करना क्या है, मेरी इस आने वाली अपकमिंग क्लास को ध्यान से देखना है, सीखना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर चीज़ ना आपको अच्छे से आ जाए और हर बच्चा ना इंडिया का इंग्लिश को सीख ले। इतना तो सीख ही ले कि वो जिस भी इंटरव्यू में जाए वहाँ से पास होके आए, ना कि फेल होके, राइट। और देखो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो वहाँ पे इंग्लिश
बहुत ज़रूरी हो गई है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। मैं आपको बस इतना बना सकती हूँ कि आप बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीख के ना किसी भी इंटरव्यू को क्रैक इजीली कर सकते। बस आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ रहना है, आपको मुझसे सीखना है एंड आपको सारी जो क्लासेस में बताने वाली हूँ आने वाले टाइम में वो लेनी है, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है कमेंट मेरे को करनी है कि मैम इस चीज़ पर डाउट है, इससे बताओ। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लेके चलेंगे। 4th नंबर पे आपको क्या करना है गाइस, 4th नंबर पे आपको एक छोटी सी प्यारी सी इंग्लिश के लिए ना एक नोटबुक बनानी है, ठीक है। नोटबुक बना लेनी है, जैसे आप अपनी क्लासेस में बनाते होंगे ना, ये स्पेशल नोटबुक रखना, चाहे उस पर डाल लेना यूट्यूब मैम, कुछ भी लिख लेना उस पर, ठीक है। लेकिन एक अच्छी सी छोटी सी नोटबुक बनानी है जिसमें जो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ या जो मैं समझाने वाली हूँ, जैसे जैसे मैं समझाती जाऊँ वैसे वैसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बस इतना सा करना है आपको। उसके अलावा मैं आपको 5वीं चीज़ एक और बताने वाली हूँ कि क्या नहीं करना है। कभी भी बहुत सारे लोगों की यूट्यूब पर क्लासेस नहीं लेनी है, ठीक है। लो आप, मैं ये नहीं कह रही मत लो, आपको कोई भी टीचर अच्छे लग रहे हैं इंग्लिश पढ़ाने वाले, पर्टिकुलर एक ही लो, ठीक है। बहुत सारे एक साथ लोगे ना तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट क्रिएट होते जाएंगे और वो डाउट ना एकदम से इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आप उनको हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। समझ रहे हो ना? ओके देन ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है और नहीं करनी है, दोनों चीज़ मैंने एक साथ कवर कर ली हैं। नाउ जो आने वाली क्लास है, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे ये वाली बात जान के कि आने वाली क्लासेस हैं, मैं बिल्कुल इतना ज़ीरो से स्टार्ट करने वाली हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ कि आप कितने भी वीक हो इंग्लिश में, रियली बता रही हूँ, आप कितने भी वीक हो इंग्लिश में, लेकिन आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। ओके क्यों? क्योंकि वहाँ मैं आपको बिल्कुल ABC से पढ़ाने वाली हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से, इसीलिए आपको कहीं नहीं जाना है। सो नेक्स्ट सेशन के तैयार रहना। जब तक के लिए अपना टेक केयर, ध्यान रखना। सो हेलो एवरीवन, आई एम ही ठाकुर। सो आज का जो सेशन होने वाला है ना, टुडे सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के जो सेशन से आप ये चीज़ सीखने वाले हो कि क्या सच में इंग्लिश को सीखना इतना कठिन है जितना हम लोगों ने बना दिया है, या फिर इंग्लिश को हर कोई सीख सकता है। जो ये आपके अंदर फियर है ना इंग्लिश को सीखने वाला, ये आज के सेशन से डेफिनेटली ख़त्म होने वाला है अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, अगर आप मेरे साथ आने वाली क्लासेस में भी रहते हैं। सो आज के सेशन में बस आपको मैं 5 पॉइंट ऐसे बताने वाली हूँ कि रियली अगर आपने ये 5 पॉइंट मेरे सुन लिए ना, तो जो 4th नंबर का जो पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको इंग्लिश सीखने के लिए मोटिवेट करेगा। 5 पॉइंटों को देखने के लिए आप मेरे साथ रहें। और सच में मैं आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं क्या सच में इंग्लिश को सीखना इतना कठिन है या फिर बहुत नॉर्मली हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। देन जो नंबर 1 पॉइंट है हमारा